7 दिन का बाद और 20 टाटा के साथ आपको मिल जाएगा। हमने इससे 4 चीजें, एक तो मिनरल थेफ्ट के बारे में मैंने किस रिजर्व फॉरेस्ट में ये चोरी हो रही है, और रिजर्व फॉरेस्ट का नाम लिखा है, डिटेल में पढ़ने कोई फायदा नहीं। तो ठाकुरानी, टाकुरा, दलकी, चोरमालदा वगैरह एरिया में किस तरह से चोरी हो रही है और कौन चोरी कर रहा है, इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। और आज भी जो बोल रहे हैं 300 आदमी 400 आदमी पकड़ा गया सर, ये हास्यास्पद है। ड्राइवर, खलासी और लेबर को पकड़ने से चोरी बंद नहीं होगी सर। किंगपिन जो है, किंगपिन शुड बी अरेस्टेड एंड उनके ऊपर कुछ नहीं किया जाता है। इसके लिए मैं सर लास्ट में एक सॉल्यूशन भी बताऊं सर। जो ट्रक पकड़ाती है, ट्रक के मालिक को नहीं अरेस्ट किया जाता है, ट्रक के ड्राइवर, खलासी को पकड़ के और फाइन किया जाता है। वी वांट दैट क्रिमिनल प्रोसीजर शुड बी स्टार्टेड इन द नेम ऑफ ट्रक और उनसे इंफॉर्मेशन करके पता लगाना चाहिए कि कहां से माल आया और ट्रांसपोर्टर कौन है, तो वो बात का पता चल जाएगा। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, 1 हफ्ता पहले आप आए, उसके 4 दिन पहले बंदी में 2 ट्रक पकड़ाई जो कि कांटा साहिब डी ब्लॉक से बांसपानी जा रही थी। बंडिल कहीं रूट में भी नहीं पड़ता है, लेकिन बंडिल किसी मालिक के घर के सामने अगर ट्रक खड़ी है और सीज होती है तो उस मालिक को जरूर से अरेस्ट करके इंट्रोगेशन करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि वो माल इतना दूर 2 ट्रक घर में लाके क्यों खड़ा किया था। और दूसरी चीज सर रिगार्डिंग थेफ्ट एंड सर इरेगुलरिटी ऑफ माइनिंग। इरेगुलरिटी में सर ओएमसी के मैं तक दिया हूँ 2 डेट सर। एक 2006 में 1999 में एजेंसी सिस्टम एबोलिश हो गया था। उसके बाद भी 2006 में गवर्नमेंट ने जो हमें आरटीआई के माध्यम से मिला है, वो आरटीआई मैं इसके साथ सबमिट किया हूँ। उस आरटीआई के माध्यम से 23/11/2006 को एजेंसी एक्सपायर कर गई, ये भी रिपोर्ट है। उसके बाद भी सरकारी फर्म है ये ओएमसी, जिसमें कि माइनिंग मिनिस्टर वगैरह इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, 2006 को एक्सपायर कर रहा है, 1999 में नहीं। और 2006 के बाद भी सर ये रिकॉर्ड वो दे रहे हैं आरटीआई में हमें कि 2007 में, 2008 में, 2009 में प्रोडक्शन एंड डिस्पैच बोथ चला है। ये इन्वेस्टर 2 में है हमारे कि उनकी प्रोडक्शन भी चल रहा है और डिस्पैच भी चल रहा है ओएमसी का, इंस्पाइट ऑफ एक्सपायरी ऑफ एंड सो फार सर इसको मान्यवर जी गए थे, आपने तो वहां पर देखा सर। लेकिन सर टिस्को के बारे में फिर भी आपको एक बात जरूर कहूंगा सर, उनके बीच में ये पब्लिक हियरिंग हुई थी, वहां सर यू विल बी एस्टोनिश्ड कि सर पब्लिक वेयर रियली नॉट अलाउड, जो कि जनरल पब्लिक है, बाहर से माफिया वहां पर भर्ती थे, जो कि इन्फॉर्म किया गया था। और इंफॉर्मेशन के बाद भी जनरल पब्लिक को वहां पर अलाउ नहीं किया गया, ये मीडिया वगैरह भी कवरेज दी थी। एंड ओएमसी का सर ऐसा भी जगह है जहाँ की एमएल पिलर्स भी आपको नहीं मिलेगा। डंप जो है ये आउट ऑफ एमएल एरिया ऑल्सो एंड फॉरेस्ट एरिया, जो रिजर्वेशन प्रोपोजल डाइवर्सन प्रोपोजल के अंतर्गत नहीं आता है, वहां भी इन्होंने डंप किया है। तो इसके सर तथ्य साथ में मैं लगाया हूँ और आपका ज्यादा समय नहीं हुआ। लेकिन सर वहां ह्यूमन ट्राई अभी जिस हाल में है, इसके लिए सर सरकार भी रेस्पॉन्सिबल है। मेरा कहने का अर्थ सर, सरकार अगर कल ट्रक से चोरी हो रही है, सारे हिंदुस्तान के ट्रक बंद कर दो। बिजली कोई हुकिंग करता तो सारे हिंदुस्तान के लाइन काट दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दे हैव टेकन ए हार्श डिसीजन कि ट्रांसपोर्टिंग को ट्रक से बंद कर दो। फिर जब आंदोलन कुछ हुआ तो बोले कि नहीं, ट्रक से पूरा बंद नहीं होगा, धीरे धीरे कम किया जाए। तो हमारा कहने का अर्थ है कि सबको पनिशमेंट नहीं मिला। आज लाखों ट्रक ड्राइवर, हेल्पर एंड लेबर्स जो उस पर डिपेंड करते हैं, उनकी हालात बहुत खराब होती जा रही है। लीगलाइज्ड माइनिंग शुड बी अलाउड। डी रिजर्वेशन प्रोपोजल सर साल भर पेंडिंग नहीं रहे। ऐसा नहीं कि एक अगर डी रिजर्वेशन प्रोपोजल का कोई आता है, एक साथ चिट्ठी दिया जाए कि इनको आप कंप्लाई कीजिए, अदरवाइज इनको अगर कंप्लाई नहीं करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये सर एक कंप्लायंस आता है, फिर दूसरा पकड़ाते हैं, फिर दूसरा आता है, तीसरा पकड़ते हैं। एंड सर माइनिंग लीज रिन्यूअल तो इस स्टेट का सबसे ही मर्मांतक घटना, ऐसा दुखदायी बात है कि 10 साल से लीज रिन्यू नहीं हो रही है। व्हाट इज दिस डीम्ड एक्सटेंशन? आपको परमिशन मिल जा रहा है, आप ले लीजिए। व्हाट इज दिस सर? 10 साल में अगर नहीं, आप इसको रिजेक्ट कीजिए अगर गलत है, और सही है तो आप इसको रिन्यू कीजिए। आइदर यू रिन्यू इट और यू रिजेक्ट इट, दैट्स ऑल सर।
तो उसको सर वो लोग जान के पेंडिंग करते कि हर महीना माइन ओनर आके सरकार के पास खड़ा हो कि सर हमको परमिशन चाहिए। दिस इज रॉन्ग। 10 साल तक नहीं पेंडिंग हो। थैंक यू वेरी मच सर, दैट्स ऑल। One more point, I will like to draw your kind attention. IBM की जो excess quantity है सर, उसकी माइनिंग प्लान एंड माइनिंग स्कीम both are submitted to the mining department स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। जब मान लीजिए हमारा अगर 1 लाख टन का परमिशन है, जब वो खत्म हो जाता तो माइनिंग डिपार्टमेंट के पास जब वो है तो उसे रखे रहने के लिए है। They should say कि 1 lakh ton is over, now we will not give any further permission and they should go to IBM. It is not that कि 1 लाख की जगह 10 लाख से 20% भी चल सकता है। यहाँ 1 लाख की जगह 10 लाख टन आप परमिशन दिए जा रहे हैं एंड आपके पास वो जो माइनिंग प्लान और माइनिंग स्कीम है वो किस लिए है? सिर्फ रखने के लिए। तो दे शुड फॉलो इट कि 1 लाख टन खत्म हो गया युको, तो सर माइंस भी चालू होना जरूरी है दोनों तरफ से, जो कोइन के दोनों पार्ट जी, क्योंकि ये भी जरूरी है सर, इंसान को भी रहना और जानवरों को भी रहना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।